हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल से तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के सारे टॉपिक्स और उस पर बेस्ड हर एक क्वेश्चंस, उसके सारे न्यूमेरिकल्स, वो सब मैंने करवाया है। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है या फिर नहीं करा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ क्या आपको क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब डले हुए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो अदर रेफरेंस बुक का हो, वो सब डला हुआ है। आप वहाँ से जो है अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप एक काम करो, सिर्फ यूट्यूब के सर्च पे लिखना कि इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 बाय आयोटा क्लासेस जरूर डालना, आपको मेरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक्स का जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में हम लोग आते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कि हमारा जो रेसिस्टेंस है, एक कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। अब समझो इस बात को। तो टोटल ऐसे 4 हैं, तो पहले मैं उन चारों का नाम बता दूं, ठीक है। ये 4 जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को, और ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो ये पहले मैं इन चारों का नाम बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके सबको डिफाइन भी कर दूंगा। तो सबसे पहला जो इसमें है हमारा, वो क्या है हमारा, देखो आपको आ रहा होगा अभी स्क्रीन पर कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये सबसे हमारा पहला है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देन सेकेंड है हमारा क्या कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये हमारा सेकेंड है। और जो थर्ड है हमारा वो क्या है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर जो है हमारा, वो जो मटेरियल है, वायर है, वो किस नेचर का है, उस नेचर के बारे में बात होगी। देन जो फोर्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी जो है अफेक्ट करता है रेसिस्टिविटी में और रेसिस्टेंस में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है उसको देख लेते हैं पहले कि लेंथ ऑफ द वायर। इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो लेंथ ऑफ द वायर मीन्स दैट कि रेसिस्टेंस जो है ना आपका, रेसिस्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेसिस्टिविटी अलग है और रेसिस्टेंस अलग है, मैं बार बार इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो रेसिस्टिविटी एक अलग है पार्ट है और रेसिस्टेंस एक अलग पार्ट है। तो रेसिस्टेंस जो है हमारा एक वायर का, वो डिपेंड करता है, या फिर कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कि वायर हमारा कितना लंबा है। वायर अगर बहुत लंबा हुआ, वायर अगर आपको ज़्यादा लंबा है तो रेसिस्टिविटी भी जो उसका रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस जो है उसका उतना ज़्यादा होगा, यानी कि रेसिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग विद द लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल हमारा हो गया लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर जितना लंबा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक टाइप की वायर की, यानी कि अगर कॉपर के वायर तो सिर्फ कॉपर के वायर के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग वायर के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सेम जो मटेरियल का वायर है मैं उसके बारे में, अगर सिल्वर है तो सिल्वर की बात करूँगा, अगर कॉपर है तो कॉपर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कॉपर का जो वायर है, यानी कि अगर आपका लेंथ उसका छोटा हुआ तो रेसिस्टेंस कम होगा, लेंथ जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस हमारा उतना ज़्यादा होगा। तो ये पहला था हमारा। देन सेकेंड हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ, ये तो समझो। देखो अगर ये वायर है हमारा गोल, है ना, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये एरिया, इस एरिया के बारे में बात हो रही है। ये एरिया जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। मीन्स दैट डायमीटर जितना बड़ा होगा, ये एरिया का बड़ा होने का मतलब कि उस वायर का डायमीटर जितना बड़ा होगा हमारा, उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। यानी कि ये वायर जितना मोटा होगा, डायमीटर बड़ा होने का मतलब क्या होगा कि वायर मोटा, तो जितना मोटा वायर होगा रेसिस्टेंस हमारा उतना कम होगा, उसमें रुकावटें उतना कम आएंगी। आपको मालूम होगा, आप जब घर में आपके एसी या फिर गीज़र अगर आप लगाते हो तो क्या होता है उसमें मुझे हाई वोल्टेज चाहिए होता है ना, तो करंट उसमें ज़्यादा मुझे चाहिए होता है, ज़्यादा करंट मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मोटा वायर लगाते हैं, पतला वायर नहीं लगाते हैं। जब आप मिस्त्री के पास जाओगे तो मिस्त्री आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं, इसमें जो है आपको ये वाला वायर लगाना पड़ेगा, पतला वायर ना लगाएं। तो मोटा वायर जो होता है हमारा वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और भी अच्छे से पास करता है। पतला वायर में क्या होता है, देखो कि वायर जितना मोटा होगा हमारा, उसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस उतना कम होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा उस वायर का कितना है। तो इसको अगर आप डेफिनेशन में बोलोगे तो डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हो कि
द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो जो आपका जो रेसिस्टेंस है हमारा कंडक्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। एरिया जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। इसको आप अगर आप लिखोगे तो इससे सोच सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या हो गया हमारा एरिया। तो ये था थर्ड हमारा। सेकंड, देन हम लोग थर्ड बात करते हैं कि नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा क्या है। नेचर क्या है मतलब कि मटेरियल कौन सा है। मटेरियल आपका कॉपर का है, यानी कि वो जो कंडक्टर वायर है हमारा, ये वायर किसका है, ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये आयरन का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये उस पर डिपेंड करता है। समझो इस बात को, अलग अलग वायर पे, अलग अलग नेचर के वायर पर अलग अलग रेसिस्टेंस होगा हमारा। मीन्स अगर वायर आपका सिल्वर का है तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम, बहुत कम। तो सिल्वर वायर का बहुत ही कम होता है। जब इससे ऊपर जाएंगे तो चलो ठीक कॉपर वायर लिया तो उसमें रेसिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा हमारा। फिर हम लोग अगर आयरन का वायर लेंगे तो उसमें रेसिस्टेंस और भी ज़्यादा होगा हमारा। तो यही चीज़ें हैं। तो जितना वायर किस नेचर का है इस पर भी रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टिविटी, वायर के नेचर को ही हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। बात समझो तो रेसिस्टिविटी जो है हमारा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ कॉपर वायर के बारे में, तो कॉपर वायर के लिए रेसिस्टिविटी, जितना भी कॉपर वायर लाओ सबका रेसिस्टिविटी सेम होगा हमारा। बट अब उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, अगर दूसरे वायर के बारे में बात करेंगे, सिल्वर वायर के बारे में, तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। यानी कि उसका नेचर जो है हमारा, उस वायर का नेचर क्या है, किस चीज़ का वो वायर है हमारा, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा था थर्ड टॉपिक, जिसके मतलब वो क्या था हमारा कि नेचर ऑफ द वायर, वायर का नेचर क्या है उस पर जो है हमारा जो है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देन जो फोर्थ है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस जो है हमारा किसी कंडक्टर का, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे बढ़ता चला जाएगा, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और टेम्परेचर जितना कम होगा हमारा तो रेसिस्टेंस उतना कम होगा। क्यों होगा, क्या रीज़न है इसका ऐसा? तो रीज़न ये है, जब आपका टेम्परेचर आपका बढ़ता है ना वायर में, वायर का टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो और एक्साइटेड होंगे और वो फास्ट मूव करना स्टार्ट करेगा। वो जितना फास्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, कॉलिजन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और कॉलिजन होगा तो फिर क्या होगा, हमारा जब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराने लगेंगे, कॉलिजन होने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे आपस में, तो करंट का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ करंट जो है हमारा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो स्लो हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, वो कम हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा हमारा कि उसके कम होने की वजह से क्या होगा कि रेसिस्टेंस आपका बढ़ रहा है। और रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका वायर और भी ज़्यादा क्या होगा कि उसकी हीट होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वायर जो है ना पिघल जाएगा। तो ये भी मायने रखता है कि टेम्परेचर क्या है हमारा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा, वो भी इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा कि वो डिक्रीज़ होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा किस पर, टेम्परेचर पर। तो ये चार बातें थी, ये चार फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपको अभी स्क्रीन पर जो डेफिनेशन ये चारों का आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चारों को डेफिनेशन को अपने नोट कॉपी में लिख लें, ताकि ये जो है आपको फर्दर आगे काम दे, काम आने वाली चीज़ नहीं है ये बिल्कुल। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे जो है एक कंडक्टर का जो जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा कवर हो गया। देन इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोग बात करने वाले हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। और रेसिस्टिविटी पर ही बेस्ड आपका न्यूमेरिकल से, आपके एनसीईआरटी में भी और फर्दर रेफरेंस बुक में भी इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, ये एग्जाम में आते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बच्चे फंसते भी हैं, तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर है हमारा रेसिस्टिविटी, वो ज़रूर देखना आप। देन फिर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। तो मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टिविटी के साथ। रही हयात, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।